आज मैं आपको एक मज़ेदार भक्ति कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक किसान अपने 4 बेटों के साथ रहता था। उसके पास एक खेत का टुकड़ा था जिस पर कड़ी मेहनत करने के बाद भी ज़्यादा अनाज उत्पन्न नहीं होता था। उसके चारों बेटे भी उसकी मदद किया करते थे, फिर भी मेहनत के अनुरूप अनाज नहीं मिलता था। पर जो भी उगता था उसे बेचकर जो पैसा मिलते उनसे घर चलाना मुश्किल था। इसलिए वो दूसरों के खेत में भी काम किया करते थे जिससे घर आसानी से चल सके। उसका सबसे छोटा बेटा सोहन बचपन से ही शिव जी का भक्त था, पर उसकी आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ न होने के कारण वह कोई मूर्ति खरीदने के बजाय अपने खेत की मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा पूरी श्रद्धा से किया करता था। खेत में काम करना हो या फिर कहीं और, वह निरंतर शिव नाम का जप किया करता था। उसकी इस श्रद्धा को देखकर शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे एक वरदान देने का निश्चय किया, पर उससे पहले उसकी ईमानदारी का परीक्षा लेना चाहते थे। इसलिए उन्होंने उसके खेत में कुछ सोने के सिक्के बिखेर दिए और उसकी प्रतिक्रिया जानने के लिए अपनी शक्ति से कुछ ऐसा कर दिया कि सिक्के केवल उसी को दिखाई दे और किसी को न दिखाई दे। वह सुबह जब खेत में आया तब सिक्के देखकर आश्चर्यचकित रह गया, पर उन सिक्कों को हाथ नहीं लगाया और शिव जी का नाम जपता हुआ अपने काम में लग गया। उसी रात शिव जी उसके सपने में आए और उन सिक्कों को हाथ न लगाने का कारण पूछे। तब उसने कहा कि प्रभु, आपकी कृपा से मेहनत के फल स्वरूप अनाज खाने को मिल जाता है और मेरे मन में सोने चांदी की लालच नहीं है, और जिस वस्तु की मुझे आवश्यकता नहीं होती मैं उसे हाथ नहीं लगाता। शिव जी उसकी भक्ति से तो पहले ही प्रसन्न थे, अब उसकी ईमानदारी से भी प्रभावित हो चुके थे और उससे एक वरदान मांगने को कहा। उसने कहा, प्रभु, मैं केवल इतना चाहता हूँ कि जिस पंडिका को आपका स्वरूप मानकर मैं पूजा करता हूँ, आप उसी में विराजमान हो जाइए ताकि मैं साक्षात आपकी सेवा कर सकूं। शिव जी तथास्तु कहकर चले गए। जब वह सुबह उठा तो उठते ही देखा कि झोपड़ी एक सुंदर बंगले में बदल गई है। घर के उस कोने में जहाँ सोहन पूजा किया करता था वहाँ एक सुंदर सा मंदिर बन गया है। यह सब देखा तब सोहन ने सबको अपने सपने के बारे में बताया। तब सब लोगों ने हर हर महादेव की घोष के साथ गांव में भंडारा करने का निश्चय किया। भक्तों को निश्चल भक्ति के आगे ईश्वर को भी झुकना पड़ता है। कहानी होती है समाप्त।